Assalamualaikum students. This is a lecture of science from Multan Junior School. My name is Kamal Ali and today we are going to start exercise of unit number 10. आज हमने unit number 10 की एक्सरसाइज करनी है. पहले MCQs देखें. तो पहला MCQs है इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द पाथ अलोंग विच. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो. बच्चे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वही हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट होता है. तो इसलिए इसका बी ऑप्शन है. अगला MCQs है अ क्लोज सर्किट इज़ द. इसका ऑप्शन ए है कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब आपके पास सर्किट क्लोज होता है तो उसमें करंट का पाथ कंप्लीट हो जाता है. तो इसका ए ऑप्शन है सेकंड का. थर्ड नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. बच्चे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होते. तो नॉन मैग्नेटिक यहाँ पे कौन सा होगा? सिल्वर. सिल्वर ऐसा सब्सटेंस है जो कि मकनातीस के साथ, मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होता. चौथा MCQs विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस. और नॉन मैग्नेटिक में तो ये था कि जो मकनातीस के साथ रिपेल या अट्रैक्ट ना हो, उसके करीब या उससे दूर ना जाए. मैग्नेटिक कौन सा सब्सटेंस होगा जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट या रिपेल हो? जैसे यहाँ पे ऑप्शन है ग्लास, मार्बल, कोबाल्ट एंड गोल्ड. तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है. कोबाल्ट जो हमारे पास है एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है. पांचवा MCQs द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज एज अ कोर इन अ कॉइल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. अगर आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा रहेगा? इसका डी ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन. आप लोगों ने चैप्टर के अंदर एक एक्टिविटी में देखा था जिसमें आपने एक कील ली थी, नेल जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर आपने वायर से कॉइल बना ली थी और उसके बाद जब आपने उसमें करंट फ्लो करवाया तो वो जो नेल थी वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई. तो वो जो नेल थी वो किसकी बनी हुई थी? वो सॉफ्ट आयरन की थी. तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है. इसके बाद पहला शॉर्ट क्वेश्चन है गिव 3 एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग. अब आपने मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के 3 एग्जांपल्स देनी है. मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको मैंने MCQs में बताया था कि ऐसा मटेरियल जो कि मकनातीस यानी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता हो उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा. आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी बुक पे ही कॉपी कर लें. तो मैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास आ जाएगा आयरन, कोबाल्ट और निकल. इसके अलावा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आप लिख लें रबड़, प्लास्टिक एंड वुड, लकड़ी यानी. तो बस ये हमारे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है. पहली डेफिनेशन आपने करनी है इलेक्ट्रिक करंट की. इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में. तो इसका जवाब आपको मिलेगा पेज 124 पे. अगर आपने निशान नहीं लगाए हुए तो मैंने स्क्रीनशॉट वीडियो में ऐड कर दी है, आप लोग देख के लगा सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि जिस रफ्तार से चार्ज फ्लो करता है किसी वायर के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. इसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल सर्किट की. तो बच्चे इलेक्ट्रिकल सर्किट पेज नंबर 134 पे की पॉइंट्स में मिल जाएगा. तो तीसरा की पॉइंट है, हम आ जाते हैं ज़रा की पॉइंट के ऊपर. तो सेकंड की पॉइंट है द पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि वो रास्ता जिसमें से बिजली का करंट फ्लो करता है, बहता है, उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं. इसके बाद आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड. तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये आप नोट कर लीजिए, आपको मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा. तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन ये है मैग्नेटिक फील्ड इज़ द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट. तो बच्चे ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड की, आप इसको बुक पे नोट कर लें. इसके बाद अगली डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट की. तो बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी की पॉइंट में. लास्ट की पॉइंट है तो वहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट की पॉइंट में देखें कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सिंपली अ कॉइल ऑफ अ वायर
वाउंड अराउंड एन आयरन कोर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग। यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है कि जब आप किसी लोहे की रॉड के ऊपर तार को कॉइल की तरह लपेट दें, उसको उसके इर्द गिर्द अगर आप तार लपेट दें और उसमें से आप करंट फ्लो करवाएं, तो आपकी जो अंदर जो मेटल है वह एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन। इसके बाद हमने करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि व्हाट इज़ द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल एंड लाउड स्पीकर। तो बच्चे, इलेक्ट्रिक बेल और लाउड स्पीकर के बारे में आप रिसेंट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 132 में इलेक्ट्रिक बेल वाला टॉपिक है और पेज 133 पे लाउड स्पीकर वाला टॉपिक है। तो आपने जस्ट इनकी वर्किंग के बारे में लिखना है। तो अगर आपके निशान नहीं लगेगा बुक पे, तो मैंने वीडियो में स्क्रीनशॉट शेयर कर दी है, आप यहाँ से देखिए अपनी बुक पर इस आंसर का निशान लगा लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर का निशान लगा लीजिए। इसी तरह से पेज 133 पे लाउड स्पीकर वाला टॉपिक है, उसमें वर्किंग आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप अपनी बुक पे आंसर मार्क कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस इन डेली लाइफ। तो क्वेश्चन 5 में आपसे वो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो बच्चे, इसका आंसर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग वीडियो पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और अपने इस आंसर को बुक पे नोट कर लें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर, लाउड स्पीकर के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर। तो बच्चे, इसी के साथ आपका लेक्चर हुआ ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।